जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं पांडव धर्म पर थे, फिर भी उन्होंने सबसे अधिक कष्ट झेले। कौरव अधर्म पर थे, फिर भी उनके पास राजपाट था। क्यों? क्योंकि सत्य की परीक्षा बिना संघर्ष के कभी पूरी नहीं होती। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि भगवान उन्हें गिराने नहीं, कटने आते हैं। जिस तरह सोने को तपाया जाता है, वैसे ही अच्छे मनुष्य की भी आग में परख होती है। हर दर्द जो तुम महसूस करते हो, वो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होता है। कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, वो कल तुम्हारे अनुभव का आधार बनेगा। संसार तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझेगा, क्योंकि लोग अक्सर केवल परिणाम देखते हैं, इरादे नहीं। लेकिन भगवान इरादे देखते हैं, कर्म का भाव देखते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध से मैदान मुंह मोड़ लिया, कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तुम्हें वो युद्ध नहीं छोड़ना चाहिए जिसमें सत्य की रक्षा हो। अच्छा इंसान भी जब दुखी होता है, भगवान उनके साथ खड़े होते हैं। बस चुपचाप भीतर से जो लोग सच्चे होते हैं, जो जल्दी टूटते हैं, क्योंकि उनका दिल कोमल होता है। पर याद रखो, जो कोमल है वही सुंदर है। मन शांत है, उसका दुख भी उसे ऊंचा उठाता है। इसलिए बुरे अनुभव अच्छे लोगों के लिए परिणाम होते हैं, वो उन्हें भीतर से गहराई देते हैं। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला इसलिए कर देते हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको, क्योंकि जब सब साथ होते हैं तब तुम्हारी पहचान भीड़ में हो जाती है। जो बुरा हो रहा है वो सजा नहीं, शिक्षा है। कृष्ण कहते हैं, मैं अपने प्रिय भक्तों को दुख नहीं देता, मैं उन्हें शक्ति देता हूँ उस दुख को जीतने की। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें बार बार गिराए, तो समझो कृष्ण तुम्हें किसी बड़े महत्व या मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो संघर्ष सह सकते हैं। कमजोरों को तो भगवान इतनी बड़ी जिम्मेवारी देते ही नहीं। याद रखो, जब पत्ते गिरते हैं तो पेड़ कमजोर नहीं होता, वो बस अगले मौसम की तैयारी कर रहा होता है। तुम्हारा दुख भी वैसा ही है, नए सवेरा आने से पहले ही रात। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे मार्ग पर चलता है उसकी परीक्षा कठिन होती है, पर अंत में वही सबसे ऊंचा उठता है। हर बार जब तुम्हारे साथ बुरा होता है, समझो भगवान तुम्हारी कहानी को और गहरी बना रहे हैं, ताकि एक दिन जब तुम जीतोगे तो वो जीत तुम्हारे लिए प्रेरणा बन जाए। कृष्ण कहते हैं, हर दर्द में मेरा संदेश छिपा है। जो व्यक्ति अपने आंसुओं को शिकायत नहीं बल्कि प्रार्थना में बदल देता है, वो सबसे ऊंचा भक्त बन जाता है। अच्छे लोगों के आंसू भगवान के चरणों तक सीधा पहुंचते हैं। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी यात्रा हमेशा कठिन होती है, पर वही कठिनाई उसे अमर बना देती है। देखो, आज श्री राम और श्री कृष्ण पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने संघर्ष में भी धर्म नहीं छोड़ा। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो जान लो, भगवान तुम्हें किसी ऐसे रिश्ते से निकाल रहे हैं जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को कम कर रहा था। कृष्ण कभी कुछ छीनते नहीं, वो केवल बदलते हैं ताकि तुम और सच्चे बनो। सच्चे लोगों को बुरा इसलिए लगता है क्योंकि वो हर चीज दिल से करते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, उनका कर्म निर्मल होता है, पर संसार को तो स्वार्थ की भाषा समझ आती है। और जब सच्चा व्यक्ति इस झूठे संसार से टकराता है तो उसे दर्द ही मिलता है,
कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब लोग तुम्हें गलत समझे तो मौन रहो, क्योंकि सत्य की रक्षा शब्दों से नहीं कर्म से होती है। इसलिए अच्छे लोगों को बोलना नहीं पड़ता, समय खुद बोलता है उनके लिए। जब तुम टूटते हो तो भगवान तुम्हारे भीतर नई शक्ति डालते हैं। हर आंसू, हर निराशा, हर हार तुम्हें बस और ऊंचा बना रही होती है। यह तो श्री कृष्ण का संदेश है। व्यक्ति में ही व्यक्ति का असली बल प्रकट होता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो हर किसी के दर्द को महसूस कर लेते हैं, इसलिए वो खुद सबसे ज्यादा दर्द झेलते हैं, क्योंकि उनका हृदय विशाल होता है। वो किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए भगवान उन्हें ऐसा हृदय देते हैं जो सबसे बड़ी पीड़ा को भी प्रेम में बदल सके। कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी को बहुत प्रेम करता हूँ तो उसे संघर्ष के रास्ते पर भेजता हूँ, क्योंकि वही संघर्ष उसके भीतर से दिव्यता निकालता है। कुछ सोचते हो तुम्हारे साथ बुरा हुआ, पर मैं कहता हूँ तुम्हारे साथ ईश्वर है। कभी ये मत भूलो कि कंस के सामने कृष्ण भी मौन रहे थे जब तक समय नहीं आया। इसलिए अगर आज तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो शांत रहो, समय आने दो, कृष्ण तुम्हारे माध्यम से न्याय करवाएंगे। अच्छे लोगों के सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वो हार कर भी दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं, क्योंकि उनका मन ईर्ष्या न बदले से नहीं बल्कि करुणा से भरा होता है, और वही करुणा उनके भगवान के सबसे करीब ले जाती है। जब जीवन में सब सुख कुछ खत्म होता दिखे तो एक बार कृष्ण का नाम लेकर देखो, तुम्हारे भीतर कोई नई शक्ति जागेगी। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है मैं उसकी आत्मा में प्रकाश बनकर उतरता हूँ। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो बुराई को झेल सकते हैं। अगर नई बुराई किसी कमजोर इंसान के साथ हो तो वो टूट जाएगा, पर सच्चा व्यक्ति उसे ही सीख में बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य व अग्नि है जो तुम्हारे भीतर किसी दिव्यता को बाहर लाती है। इसलिए अगर दुख लंबा है तो समझो वरदान भी उतना ही बड़ा आने वाला है। संसार की नजरों में तुम हार गए हो, पर भगवान की नजरों में तुम जीत चुके हो, क्योंकि तुमने बुराई के सामने भी अपना दिल साफ रखा। यही है असली विजय, जहाँ आत्मा जीतती है। भले ही संसार हारे, जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे रोकना मत। कृष्ण कभी किसी को तुम्हारे जीवन से हटाते, वो किसी को इसलिए ले जाते हैं क्योंकि वो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं था।